अचानक से अनुराधा को समझ में ही नहीं आया कि अब वो क्या कहे। जो कुछ उसने तब कहा था उस वक्त वो कुछ भी सोच नहीं रही थी। वो क्या जानती थी कि गोस्वामी उसकी बातों को काफी गौर से सुन रहा होगा। गोस्वामी का हाथ अनुराधा की कलाई को छोड़ उसकी हथेली पर आ गया था। उसने उसकी हथेली को अपनी हथेली से थामते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार था। अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो कुछ कहा उसे मैं तुम्हारी हाँ समझूंगा। अनुराधा का चेहरा एकदम से सुर्ख लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो चुप रही। उसने गोस्वामी को उसका हाथ थामे रहने दिया। गोस्वामी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसका दिल खुशी के मारे इतनी जोर से धड़क रहा था, मानो वो उसके सीने से बाहर ही आ जाए। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उछल कूद करके खुशियां मनाना चाहता था। वो पागलों की तरह चिल्लाना चाहता था। आखिर में उन्होंने एक बेंटले कार खरीदी, लेकिन किसी दूसरे शोरूम से। ये कार गोस्वामी और अनुराधा की पर्सनालिटी को मैच करती थी। इधर सौमिता और सोनाली राठौर भवन लौट आए थे। उन्हें देखते ही वीरेंद्र ने सोनाली से सवाल किया, द परफॉर्मर की रिकॉर्डिंग कैसी रही तुम्हारी? बहुत अच्छी डैड। शो को लेकर किए गए नेगेटिव कमेंट्स से इसे जज मत कीजिए। रियलिटी में शो का लाइव सेट काफी अच्छा है। शो की रिकॉर्डिंग को लेकर लाइव ऑडियंस के रिव्यूज जरा भी खराब नहीं थे। इसके अलावा भले ही शो में साइन किए गए पिछले पॉपुलर सेलिब्रिटीज ने शो में पार्ट लेने से मना कर दिया हो, लेकिन उनके रिजेक्शन के बाद शो की प्रोडक्शन हाउस ने उनसे भी ज्यादा पॉपुलर सेलिब्रिटीज को शो में पार्टिसिपेट करने के लिए साइन कर लिया। वे सब ऑडियंस के बीच में काफी पॉपुलर भी है डैड। देखिएगा, ऑडियंस उन्हें बहुत पसंद करेगी, सोनाली ने कहा। वीरेंद्र ने हामी भरी। चूंकि राठौर कॉरपोरेशन अब द परफॉर्मर का मेन स्पॉन्सर था, तो उन सभी नए एक्टर्स के शो में आने की बात उससे छिपी नहीं थी। उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके ही सोनाली को भी उस शो का हिस्सा बना दिया था। शो के प्रोडक्शन ग्रुप ने मुश्किल वक्त में मिली वीरेंद्र की मदद के कारण उसके लिए अपना आभार जताते हुए सोनाली को शो के प्रीमियर एपिसोड का हिस्सा भी बना दिया। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि कृतिका ने द एक्स फाइल्स के तीसरे एपिसोड में हिस्सा लिया है। वो एपिसोड जिस दिन टेलीकास्ट होगा उसी दिन हमारे शो का प्रीमियर एपिसोड भी टेलीकास्ट किया जाएगा। एक तरह से ये दोनों ही शो एक दूसरे से डायरेक्ट कंपटीशन कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें कृतिका से जीतना ही होगा। अगर तुम उससे हारी तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तुम्हें मेरे पैसे बर्बाद नहीं होने देने हैं, वीरेंद्र ने कहा। राठौर कॉरपोरेशन का द परफॉर्मर का मेन स्पॉन्सर होना सोनाली को काफी फायदा पहुंचा रहा था। उसे उस शो में काफी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी। सोनाली ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं द एक्स फाइल्स की रिकॉर्डिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ डैड, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि द परफॉर्मर का प्रीमियर एपिसोड काफी शानदार तरीके से रिकॉर्ड हुआ है। इसकी व्यूअरशिप रेटिंग्स डेफिनेटली काफी हाई होगी। द एक्स फाइल्स की व्यूअरशिप रेटिंग्स तो हमारे शो के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी। वीरेंद्र ने सहमति में अपने सिर को हिलाया। बस तुम उस लड़की से जीतती रहो, मेरे लिए इतना काफी है। तभी उन दोनों बाप बेटी के बीच में सौमिता बोल पड़ी, अब तुम दोनों जब कृतिका का जिक्र कर ही बैठे हो तो कैस करो कि मैं आज किससे मिली। क्या तुम्हारी मुलाकात कृतिका से हुई? वीरेंद्र ने अपनी भौहों को उठाते हुए सवाल किया। नहीं, मेरी मुलाकात अनुराधा से हुई, सौमिता बोली। वो फिर से अपने पहले प्यार के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। वो दोनों पब्लिक प्लेस पर बेशर्मी से एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। जैसे ही वीरेंद्र ने ये बात सुनी, वैसे ही वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा। अनकंफर्टेबल होने के बाद अचानक से वीरेंद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा। ढलती उम्र में किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, वो कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गई है। लेकिन इस उम्र में किस बेवकूफ ने उसे पसंद कर लिया? अनुराधा से सालों पहले तलाक ले लेने के बाद भी वीरेंद्र ने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि अनुराधा किसी दूसरे मर्द के साथ रिलेशनशिप में आ पाएगी। वो तब काफी बीमार थी। वैसी बीमार औरत को कौन अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहेगा? इसके अलावा चाहे जो भी हो,
वो औरत एक वक्त तक उसकी वाइफ थी। भले ही वो दोनों डिवोर्स ले चुके थे, लेकिन फिर भी उसका किसी दूसरे मर्द के साथ रिश्ता बनाना वीरेंद्र को जेलस फील करवा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे अनुराधा उसे चीट कर रही है। उस औरत ने उसे धोखा दिया है। इधर द एक्स फाइल्स ने जल्दी ही अपने शो के तीसरे एपिसोड की पब्लिसिटी शो के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर शुरू कर दी। न्यू ईयर बीत चुका था और इसी के साथ अलग अलग चैनल्स के अपने अपने शो को लेकर किए जा रहे प्रमोशनल इवेंट्स में कमी आ गई थी। इसका कारण था न्यू ईयर को लेकर तैयार किए गए कुछ खास प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जा चुके थे। अब उन्हें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा प्रमोशन की जरूरत नहीं थी। अब इंटरनेट यूजर्स का अटेंशन दूसरे शोज की तरफ जाने लगा था। इसी दौरान द एक्स फाइल्स की सेकेंड राउंड की पब्लिसिटी शुरू हुई। द एक्स फाइल्स ऑफिशियल ट्विटर पेज। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा बॉस छुट्टी पर है, इसलिए मैं उनके ही ऑफिस के कंप्यूटर से हमारे शो में आने वाले कुछ गेस्ट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ। बॉस जब देखेंगे कि ये लीक उनके ही कंप्यूटर से हुई है तो वो अपना सिर पीट लेंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन ये रही। गेस्ट एस एक ऐसा एक्टर जो लड़कियों के दिलों की जान है। गेस्ट एम एक फेमस परफॉर्मेंस आर्टिस्ट जिसने बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड कई अवार्ड सेरेमनी में जीता है। आज से पहले उसने किसी भी टेलीविजन शो में पार्टिसिपेट नहीं किया है। गेस्ट ई इसे देखने के बाद आप सब खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे। गेस्ट टी और गेस्ट टी ये दोनों हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक है। इन दोनों में एक शख्स तो सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक है, लेकिन जो दूसरा शख्स है वो इंडस्ट्री का द मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदा है। इन दोनों ने ही आज से पहले किसी भी टेलीविजन शो में पार्टिसिपेट नहीं किया है। किसी टेलीविजन शो की बात तो छोड़िए, इन दोनों ने आज से पहले कभी एक साथ काम तक नहीं किया है। आप सब नीचे दिए गए लिंक पर जाकर हमारे प्रोडक्शन ग्रुप के ऑफिशियल पेज से जुड़ सकते हैं। वहां आपको हमारे सभी गेस्ट की शैडो इमेज दिख सकती है। यहाँ गेस्ट एस सुब्रतो था, गेस्ट एम महिमा, गेस्ट ए सूरज, गेस्ट टी दिवाकर, गेस्ट टी कल्पेश। एक्सपाइल्स के प्रोडक्शन ग्रुप को इस बात का डर था कि कहीं उनके दिए गए हिंट्स को इंटरनेट यूजर्स डिकोड ना कर ले, इसलिए उन्होंने सभी गेस्ट के नाम के बस फर्स्ट लेटर को प्रमोशन के लिए यूज किया। उस पोस्ट को देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स मानो आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे। उनका रिएक्शन समुद्र में आए किसी तूफान की तरह था। एक्स फाइल्स ऑफिशियल पेज। आप हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं ना? ये अल्फाबेट्स का क्या चक्कर है? आप सीधे सीधे हमें गेस्ट के नाम बताओ ना। सबसे इम्पोर्टेंट और द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्या बात हुई? ऐसी पहेली कौन पूछता है? धीरे धीरे ऑनलाइन एक्टिव सभी इंटरनेट यूजर्स की नजर द एक्स फाइल्स के पोस्ट पर पड़ने लगी। वहां सच में कुछ शैडो इमेज पोस्ट किए गए थे। कुछ या यूं कहें कि वहां टोटल 5 शैडो इमेज पोस्ट किए गए थे। वहां एक स्टेटमेंट भी एडेड था। क्या आप सबको लगता है कि आप ओरिजिनल गेस्ट के नाम को गेस कर सकते हैं? उन शैडो इमेज के नीचे सेपरेट टाइमर भी लगा हुआ था। उन सभी इमेज के रिवील होने का काउंटडाउन टाइमर अलग अलग था। पहले 2 गेस्ट के लिए काउंटडाउन टाइमर थोड़ा छोटा था, लेकिन बाकी के 3 गेस्ट के लिए पिछले 2 से थोड़ा ज्यादा बड़ा। इंटरनेट यूजर्स इस पहेली को सुलझा ही नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें उन शैडो इमेज के नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिखाई दिया, जिसने उनकी उलझन को दूर कर दिया। चूंकि सभी गेस्ट अलग अलग टाइम पीरियड में शो में अपेयर होने वाले हैं, तो जैसे जैसे वो शो में नजर आएंगे वैसे वैसे ही उनकी शैडो इमेज को रिवील किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिस वक्त वे हमारे शो में नजर आएंगे, एग्जैक्ट उसी टाइम पर उनकी इमेज क्लियर कट आपको हमारे ऑफिशियल पेज पर दिखाई जाएगी। इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद इंटरनेट यूजर्स के अंदर सनसनी सी मच गई। हे भगवान, ये लोग हमें आने वाले गेस्ट की बस शैडो इमेज क्यों दिखा रहे हैं? ये कैसा खेल खेल रहे हैं हमारे साथ ये लोग? ये खेल नहीं, उनके शो की पॉलिसी है। सीक्रेट गेस्ट तो एक सीक्रेट होता है, उसे पहले से रिवील करने का क्या फायदा? वो सभी गेस्ट कौन हैं ये जानने के लिए हमें शो के 3rd एपिसोड के टेलीकास्ट होने तक का इंतजार करना ही होगा। इसके बाद इंटरनेट यूजर्स
उन गेस्ट के नाम को गेस करने में बिजी हो गए। ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स ने सूरज के नाम को उसके लिए दिए गए हिंट से गेस कर लिया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सूरज के अलावा और कोई एक्टर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था जो लोगों को बेतरतीब हंसा सकता था। उसका ह्यूमर बड़ा ही कमाल का था और वो टेलीविजन शोज में भी बार बार नजर आता रहता था। इसलिए उसके नाम को गेस्ट ए के साथ जोड़ना इंटरनेट यूजर्स के लिए कुछ खास मुश्किल नहीं रहा। ए से उसका सरनेम भी शुरू होता था, इसलिए वो जल्द ही पहचान लिया गया। लेकिन इससे बाकी के नामों को लेकर इंटरनेट यूजर्स के बीच एक कंफ्यूजन सी शुरू हो गई। ए से आहूजा सूरज का सरनेम था। इस वजह से अब बाकी के गेस्ट को लेकर मेंशन किए गए अल्फाबेट से इंटरनेट यूजर्स बाकी के गेस्ट एक्टर के नाम को गेस करने की जगह उनकी सरनेम को गेस करने लगे। ये काम उनके लिए काफी मुश्किल होने लगा था। बाकी के सभी गेस्ट के नाम के फर्स्ट लेटर को हिंट्स के रूप में मेंशन किया गया था। वे बस इतना समझ पाए थे कि शो में आने वाला हर सीक्रेट गेस्ट एक्टर काफी पॉपुलर है। द एक्स फाइल्स के ऑफिशियल पेज पर दिखाए गए गेस्ट की शैडो इमेज को देखकर वे बस इतना गेस कर पाए कि उनमें से कौन मेल है और कौन फीमेल। डैम, अगर ये सीक्रेट गेस्ट कोई स्मॉल सेलिब्रिटी हुए जो कि ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो आगे फ्यूचर में मैं द एक्स फाइल्स के किसी भी एपिसोड को कभी नहीं देखूंगा। पहले तो द एक्स फाइल्स ने हमेशा अपने आने वाले एपिसोड की बस सिंगल राउंड पब्लिसिटी की थी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब वे अपने शो के किसी एपिसोड को लेकर सेकेंड राउंड की पब्लिसिटी कर रहे हैं। पब्लिसिटी पर इतना जोर उन्होंने अपने किसी भी एपिसोड पर पहले कभी नहीं दिया। लगता है कि इस एपिसोड की गेस्ट सच में काफी खास है। अगर ऐसा नहीं होता तो शो का प्रोडक्शन हाउस इस एपिसोड की पब्लिसिटी में इतना जोर कभी नहीं लगाता। अब से पहले उन्होंने कभी भी किसी भी एपिसोड के प्रमोशन के लिए शैडो इमेज वाली प्रोसेस को यूज नहीं किया था। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये एपिसोड कमाल का होने वाला है। ओह गॉश, ये प्रोडक्शन टीम तो कुछ ज्यादा ही खेल खेल रही है। पहले अपने मिस्ट्री गेस्ट को रिवील न करना, उसके बाद ये शैडो इमेज वाला खेल, ये इनकी पब्लिसिटी का नया तरीका है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ये तरीका कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, तरीका जाना पहचाना तो लगेगा ही। एक बार गौर से देखो तो शो के थर्ड एपिसोड में मिस्ट्री गेस्ट के अलावा कौन सा मेन गेस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। इस कमेंट के बाद सभी ने एक बार फिर से शो के मेन गेस्ट पर ध्यान दिया। अरे, ये तो कृतिका है। शो के पहले राउंड की पब्लिसिटी के वक्त उसके नाम को द एक्स फाइल्स के प्रोडक्शन ग्रुप ने मेंशन किया था। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई। इस प्रोडक्शन टीम ने ये सब काफी पहले से प्लान कर रखा होगा। एक्स फाइल्स प्रोडक्शन टीम, आप लोग बहुत बुरे हो। प्लीज ये खेल खेलना बंद करो। तो ये सब कृतिका का किया धरा है। कृतिका को शो में एज अ मेन गेस्ट बुलाया गया है। वो एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी है। ऐसे में जरूर प्रोडक्शन ग्रुप ने उससे शो की पब्लिसिटी में उसकी हेल्प मांगी होगी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। एक्स फाइल्स का उसे गेस्ट के तौर पर शो में बुलाना काफी इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव डिसीजन है। लेकिन कृतिका उनके लिए पब्लिसिटी का काम फ्री में तो कर नहीं रही होगी ना। उसका स्टेटस एक एक्टर से कहीं ज्यादा बेहतर एक पीआर के तौर पर है। एक एक्टर के तौर पर जो पेमेंट उसे मिलती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी पेमेंट उसे अपने पीआर वर्क को लेकर मिलती होगी। यानी यानी कि कृतिका को द एक्स फाइल्स में आने के लिए डबल पेमेंट दी गई है। हाँ, अगर कृतिका ने शो के इस एपिसोड में एक्टिंग करने के साथ साथ इसकी पब्लिसिटी भी की है, तो जरूर उसे एक्स फाइल्स के प्रोडक्शन ग्रुप की तरफ से 2 सैलरीज दी गई होंगी। हाँ यार, कृतिका जैसी टैलेंटेड पीआर को अपने शो में बुलाकर कोई उससे अपने शो की पब्लिसिटी ना करवाए, ये तो हाथ आए अच्छे मौके को गंवाने जैसा होगा। उस लड़की ने अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देने के बाद भी अपने पीआर वर्क को कभी नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि ये काम पर्दे के पीछे से किया जाता है। इसलिए उसकी पीआर एबिलिटी कभी कुछ खास पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन पीआर फील्ड के लोग इस बारे में जरूर जानते हैं। उनकी नजर में कृतिका से बेहतर पीआर और कोई नहीं होगा। हाँ, कृतिका इस वक्त पीआर सेक्टर की गॉडेस है। उसके जैसा पीआर ऑफिस इंडस्ट्री ने आज से पहले ना तो कभी देखा है और ना ही देखेगा।
मैं तो इस बात को लेकर धीरे-धीरे और भी ज़्यादा एक्साइटेड होती जा रही हूँ कि ये गेस्ट डी और गेस्ट टी कौन है? इम्पोर्टेंट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पता नहीं ये कौन से टॉप सेलिब्रिटी होंगे? तभी इंटरनेट यूजर्स को द एक्स फाइल्स की ऑफिशियल ट्विटर पेज से एक स्टेटमेंट आया। हम कोई ब्लफ नहीं कर रहे हैं। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारे शो की रेटिंग्स बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। द परफॉर्मर से compete करते हुए हम अपने शो की रेटिंग्स के डाउन होने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप तो बस खेल खेल रहे हैं ऑडियंस के साथ। चलो कोई नहीं, फिलहाल आपकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हम तो बस सभी गेस्ट की रिविलेशन को लेकर एक्साइटेड है। अब बस द एक्स फाइल्स का थर्ड एपिसोड जल्दी से टेलीकास्ट हो जाए। कृतिका ने भी उस पोस्ट को रीपोस्ट किया। उस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के दौरान लाइव ऑडियंस में से भी कुछ इस वक्त ट्विटर पर एक्टिव थे। अब उनका मन भी बाकी इंटरनेट यूजर्स को छेड़ने का होने लगा। मैं वहां सेट पर थी, इसलिए मैं गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि द एक्स फाइल्स आपके साथ ब्लफ नहीं कर रहा है। वे दो गेस्ट सच में इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। उन दोनों ने आज से पहले किसी भी टेलीविजन शो में पार्टिसिपेट नहीं किया है। उन्होंने तो आज से पहले एक साथ कभी कोई काम भी नहीं किया है। द एक्स फाइल्स पहली जगह है जहां आज सब उन्हें एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दिखाई देंगे। मैं भी वहां सेट पर मौजूद थी। एक्स फाइल्स आप सबके मजे ले रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को उन दोनों खास लोगों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। गेस्ट टी और गेस्ट टी एक दूसरे के जिगरी दोस्त है। बाकी आप सब खुद समझदार है ये समझने के लिए कि वो दोनों कौन है। मैं मजे नहीं लूंगी बोल के इस लड़की ने भी हमारे मजे ले लिए। इसने भी वही किया जो एक्स फाइल्स का ऑफिशियल ट्विटर पेज हमारे साथ कर रहा है। उस पल में सभी इंटरनेट यूजर्स काफी क्यूरियस हो गए। वे सभी इंडस्ट्री के टॉप सेलिब्रिटीज के सरनेम को गेस करते हुए इस बात पर ध्यान देने लगे कि वे दो सेलिब्रिटीज कौन हैं, जो आपस में जिगरी दोस्त भी हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वे ये गेस नहीं कर पा रहे थे कि वे दो जिगरी दोस्त कौन हो सकते हैं। सूरज के सरनेम ने उन्हें गलत डायरेक्शन में दिशा दिखा दी थी। ये चाल भी कृतिका की ही थी, जिसने इंटरनेट यूजर्स को उलझा रखा था। बेचारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें सेलिब्रिटी के सरनेम को नहीं बल्कि उसके फर्स्ट नेम को गेस करना है। इंटरनेट पर हो रही इस उथल-पुथल पर जब हरदीप की नजर पड़ी तो वो चिढ़ बैठा। उसने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर अमित से चिढ़ते हुए सवाल किया, क्या तुम ये पता लगा पाए कि द एक्स फाइल्स का मिस्ट्री गेस्ट एक्चुअल में कौन है? नहीं सर, वे लोग सीक्रेट को सीक्रेट रखने में माहिर है। उनकी तरफ से उनके ट्विटर पेज पर लीक की जा रही हिंट्स भी उनकी पब्लिसिटी का हिस्सा है। एक्चुअल में ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है जिसे उनके किसी स्टाफ ने लीक किया है। जो भी हो रहा है वो सब उनकी तरफ से प्री प्लान्ड है, अमित ने जवाब दिया। जब द एक्स फाइल्स ने अपने थर्ड एपिसोड की पब्लिसिटी शुरू की थी, तभी हरदीप का ध्यान उनकी यूनिक पब्लिसिटी मेथड पर चला गया था। स्टार स्क्रीन मीडिया और मैक्स ओके चैनल लॉन्ग टाइम कॉम्पिटिटर्स थे। चाहे बात मैक्स ओके चैनल की हो या द एक्स फाइल्स की, हरदीप दोनों के ही बारे में काफी डिटेल नॉलेज रखता था। द एक्स फाइल्स ने अपने थर्ड एपिसोड की फर्स्ट राउंड पब्लिसिटी 2 सप्ताह पहले शुरू की थी। इतना समय काफी था हरदीप का ध्यान उस एपिसोड पर आने के लिए। जब एक्स फाइल्स के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर ये बतलाया गया कि उनके थर्ड एपिसोड के मिस्ट्री गेस्ट इंडस्ट्री के सबसे खास लोगों में से एक है, तो हरदीप को एक बार भी ये नहीं लगा कि वे लोग ब्लफ कर रहे हैं। किसी एपिसोड की पब्लिसिटी 2 सप्ताह पहले से शुरू कर देना हरदीप को ये बतलाने के लिए काफी था कि वे मिस्ट्री गेस्ट एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग होने वाले हैं। वे लोग डायरेक्टली उसके शो द परफॉर्मर से व्यूअरशिप रेटिंग्स के मामले में compete करना चाहते थे। उनका थर्ड एपिसोड उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट था। हमारे शो का प्रीमियर 2 दिन के बाद है, लेकिन जिस तरह की पब्लिसिटी द एक्स फाइल्स की तरफ से हो रही है, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि हमें अपने शो का प्रीमियर बिना किसी नए बदलाव के करना चाहिए। हमारे शो में आने वाले गेस्ट में कुछ चेंजेस लाओ। अपने शो के प्रीमियर को लेकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, हरदीप ने कहा।
हम पहले ही ऐसा कर चुके हैं। हमारे शो में सार्थक और आसिफा जैसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैं। उनके अलावा हमने निर्जला और तृप्ति को भी अपने शो में आने के लिए मना लिया है, अमित ने कहा। सार्थक और आसिफा इस वक्त इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टर्स में से एक है। जब सिल्वर स्क्रीन पे वे दोनों अकेले ही कई ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते थे, तो फिर टीवी पर तो वे दोनों धमाल मचा ही देंगे। निर्जला और तृप्ति इस वक्त टॉप की बी लिस्ट सेलिब्रिटी थी। उन्हें बस एक बेहतर फिल्म चाहिए थी, जिससे कि वे दोनों ही ए लिस्ट सेलिब्रिटी की कैटेगरी में जगह बना लेती। हमारे शो के कंसल्टिंग जजेस में से एक डायरेक्टर मिलन है। इंडस्ट्री में उनका रुतबा काफी बड़ा है। वहीं हमारी दूसरी कंसल्टिंग जज अरुणिमा है। वो 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी है। उन दोनों के अलावा हमारे शो के कंसल्टेंट जजेस में एक पावर कपल भी है, कौस्तुभ और सेजल। अमित बोलता रहा, द एक्स फाइल्स का हर एपिसोड बहुत ज्यादा खास नहीं होता है। उनके शो में पार्ट लेने वाले फिल्मों के एक्टर्स भी प्रेजेंट टाइम में एक्टिव नहीं है। कई तो इंडस्ट्री से गायब हो चुके हैं, मानो उनका फिल्मी करियर खत्म हो चुका है। वो शो बस ऑडियंस की सेंटिमेंट्स और उन भुला दिए गए फिल्मों से जुड़ी अच्छी यादों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जिन 2 मेन गेस्ट को वे अपने शो में लाया करते हैं, वे ज्यादातर सी लिस्ट या बी लिस्ट के स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं। इस शो में देखने लायक बस शो का आखिरी हिस्सा है, जहां शो में मिस्ट्री गेस्ट अपीयर होते हैं। अमित के एनालिसिस को सुनने के बाद हरदीप को ये सब काफी अजीब लगा। द एक्स फाइल्स के हर एपिसोड में देखने लायक बस उसका आखिरी हिस्सा होता था। फिर ये शो इतना पॉपुलर कैसे हो गया? वो मिस्ट्री गेस्ट को अपने शो में लाने पर पानी की तरह पैसा बहाते होंगे। ये सोच हरदीप की थी, लेकिन रियलिटी में द एक्स फाइल्स उन मिस्ट्री गेस्ट को अपने शो में लाने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया करता था। उन मिस्ट्री गेस्ट को उनके शो में पार्ट ले रहे मेन गेस्ट ही लेकर आते थे। उन मिस्ट्री गेस्ट के कारण ही उनका शो पॉपुलर हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि द परफॉर्मर उस शो की तुलना में एक बेकार शो था। द परफॉर्मर के हर एपिसोड में compete करने वाले गेस्ट ऑडियंस के लिए किसी आइडल से कम नहीं थे। शो में आने वाले सभी कंसल्टेंट जजेस एंटरटेनमेंट सर्कल में काफी पॉपुलर थे। इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वे सारे जजेस द परफॉर्मर के हर एपिसोड में प्रेजेंट रहने वाले थे। चाहे शो में आने वाले सेलिब्रिटीज का स्टेटस कैसा भी हो, उनका स्टेटस द एक्स फाइल्स में आने वाले सेलिब्रिटीज से तो बेहतर ही होने वाला था। हरदीप सर, क्या आप सौमिष्ठा और सोनाली को शो के प्रीमियर एपिसोड से हटाकर सेकेंड एपिसोड में स्विच करना चाहेंगे? हमें जल्द से जल्द अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए गए सेलिब्रिटीज को एक नए एपिसोड की शूटिंग के लिए बुला लेना चाहिए। शूटिंग के बाद उस नए एपिसोड को एडिट कर हम उसे अपने शो के प्रीमियर एपिसोड की जगह टेलीकास्ट करेंगे। सार्थक, आसिफा, तृप्ति और निर्जला, ये सभी अच्छे खासे पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैं। उनके सामने सौमिष्ठा और सोनाली कुछ खास पॉपुलर नहीं है, अमित ने कहा। हरदीप ने ये सुनते ही अपना सिर पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता नहीं है? हमारा मेन स्पॉन्सर इस वक्त राठौर कॉरपोरेशन है, और मिस्टर राठौर ने मुझे खास तौर से हिदायत दी है कि हमारे शो के प्रीमियर एपिसोड में उसकी बेटी सोनाली को किसी भी कीमत पर इंक्लूड किया जाए। लेकिन सोनाली की एक्टिंग स्किल्स कुछ खास अच्छी नहीं है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में वो कुछ खास पॉपुलर भी नहीं है। ऐसे में हम अगर हमारे पॉपुलर सेलिब्रिटी को उसके साथ के एपिसोड में शामिल करेंगे, तो वो एक्टिंग और पॉपुलैरिटी के मामले में उनके आगे किसी भी कीमत पर टिक नहीं पाएगी। ऐसे में अगर सोनाली हमारे प्रीमियर एपिसोड में हमारे ही एक्टर्स से हार कर शर्मिंदा हो गई, तो हम मिस्टर राठौर को इस बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने के लायक नहीं रहेंगे। हरदीप ने परेशान होते हुए आह भरी। हमारे शो का वो मेन स्पॉन्सर है। उसने हमें एक बड़ी रकम दी है। हम उसकी मर्जी को किसी भी कीमत पर टाल नहीं सकते हैं। अमित ने तब मजाकिया लहजे में कहा, 40-50 करोड़ की रकम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है सर। उसे बहुत ज्यादा पैसे तो खर्च करने पड़े नहीं हैं। फिर भी उसकी मनमानी हमारे ऊपर सबसे ज्यादा ही हो रही है। शो की रिकॉर्डिंग के लिए हमें एक बड़ी अमाउंट अपने प्रोडक्शन चैनल से भी लेनी पड़ी, तब जाकर कहीं हमारे शो की रिकॉर्डिंग शुरू हो पाई। एक मेन स्पॉन्सर के होने के बाद भी पैसों के लिए अपने चैनल के सामने हाथ फैलाना पड़ा।
कितनी शर्म वाली बात है। इससे बेहतर तो हमारा कोई मेन स्पॉन्सर ना ही होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम हम शर्मिंदा तो नहीं होते। तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। बिना किसी स्पॉन्सर के अपने शो को टेलीकास्ट करना भी हमारे लिए शर्मिंदा करने वाली ही बात होती। हरदीप ने लाचार होते हुए कहा, मैं बस हमारे शो के फर्स्ट एपिसोड की व्यूअरशिप रेटिंग पर डिपेंडेंट हूँ। अगर हमारे शो की व्यूअरशिप शानदार रही तो हमें अपने शो के लिए और भी कई स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमें उस वीरेंद्र की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अमित को हरदीप की लाचारी का एहसास हो गया। उसने आगे उससे कुछ नहीं कहा। रात के वक्त कृतिका को अनुराधा का कॉल आया। हेलो माँ। कृतिका फोन पिक करते हुए बोली, कृतिका, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अनुराधा को जो कहना था वो उसे काफी मुश्किल लग रहा था। अपनी बेटी को अपने प्यार के बारे में बतलाना उसे काफी एम्बैरेसिंग फील करवा रहा था। हाँ माँ, बताइए ना। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। वैसे कृतिका ने खुद ही दोपहर के वक्त निखिल से गोस्वामी के बारे में ढेर सारी बातें की थी। वो बस इतना जानना चाहती थी कि गोस्वामी तिलका कैसा है, अच्छा या बुरा। लेकिन अनुराधा कुछ बोल नहीं पाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे गोस्वामी को लेकर अपनी बेटी से बात करे। उनकी खामोशी में छिपी शर्मिंदगी को महसूस करते हुए कृतिका ने खुद ही कहा, माँ, आप और गोस्वामी अंकल कार खरीदने के लिए गए थे ना? क्या आप दोनों को कोई कार पसंद आई? अनुराधा ने कृतिका के सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन उसने सौम्यता से हुए अपने टकराव के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। वैसे मैंने निखिल से गोस्वामी अंकल के बारे में बात कर ली है। वो बुरे नहीं है। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। वैसे आज का आपका दिन उनके साथ कैसा रहा? कृतिका की उस बात से अनुराधा समझ गई कि उसकी बेटी को गोस्वामी पसंद है, यानी कि उसकी बेटी को उसके गोस्वामी के साथ के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। तब अनुराधा ने कहा, हम दोनों के रिश्ते को लेकर एक मौका देना चाहती हूँ। मैं अभी शादी की बात नहीं कर रही। मैं बस देखना चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता कौन सा रुख लेता है। किसी तरह अनुराधा ने गोस्वामी से जुड़ी बातें कृतिका से करनी शुरू कर दी, और जैसे जैसे वो उससे जुड़ी बातें कृतिका से करती गई, वैसे वैसे गोस्वामी से जुड़ी बातें करना उसके लिए आसान हो गया। हम दोनों सालों से एक दूसरे से मिले तक नहीं हैं, इसलिए अभी किसी भी तरह की जल्दबाजी करना हमारे लिए सही नहीं होगा। अनुराधा की बात सही थी। देखा जाए तो वे दोनों एक पूरे जन्म तक एक दूसरे से दूर रहे थे, जिसका अंदाजा उन दोनों को ही नहीं था। कृतिका के मन में अपनी माँ के डिसीजन को लेकर प्योर रिस्पेक्ट था। माँ, आप जो भी डिसाइड करेंगी, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। मुझे दिल से लगता है कि आपको गोस्वामी अंकल पसंद है। आप उनकी केयर भी करती हैं और वो भी आपकी केयर करते हैं। साथ ही साथ आपको पसंद भी है, इसलिए आप उन्हें दोबारा से अपनी जिंदगी से दूर मत जाने दीजिएगा। आपका जो भी फैसला होगा, वही मेरा फैसला होगा। अगले दिन कृतिका सुबह सुबह चलती ही अनुराधा से मिलने के लिए उसके पास आ गई। लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसे गोस्वामी वही हॉल में बैठा हुआ दिखाई दिया। कृतिका ने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। इस वक्त सुबह के 9:30 बजे थे। आप कब आए? कृतिका ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। उस सवाल को सुनकर गोस्वामी के मन में इस बात को लेकर डर बैठ गया कि कृतिका ये न समझ बैठे कि वो रात में यहीं रुका हुआ था। उसने झट से जवाब दिया, बस आधे घंटे पहले। मैं 9 बजे ही यहाँ आया। कृतिका को लगा गोस्वामी वह किसी जरूरी काम की वजह से ही आया है। वैसे इतनी सुबह सुबह उसे वहां आने में कुछ प्रॉब्लम भी जरूर हुई होगी। आमतौर पर अर्ली मॉर्निंग कहे जाने पर इंसान को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ ही जाता है। तब कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, हमारे फ्लैट में गेस्ट रूम भी है, आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। इतनी सुबह आने या देर रात यहाँ से लौटने से बेहतर होगा आप यहीं रुक जाया करें। अनुराधा तेजी से लिविंग रूम से हॉल में आई और आते ही उसे कृतिका की बातें सुनाई दी। उसकी बातों को सुनने के बाद उसने गुस्से में घूरकर अपनी बेटी को देखा। ये लड़की भी ना, दुनिया में कौन सी ऐसी बेटी होगी जो अपनी ही माँ की मैच मेकर बनने की कोशिश करती होगी। अनुराधा ये कैसे भूल रही थी कि निखिल के साथ
लिव इन में रहने के लिए उसने ही कृतिका को मजबूर किया था। अब कृतिका उसे फेवर रिटर्न कर रही है तो इसमें बुरा क्या था? कृतिका ने जो कहा था उसे सुनकर गोस्वामी भी सरप्राइज हो गया। आज सुबह जब वो यहाँ आया था, तब अनुराधा ने उसे बताया कि उसकी बेटी उन दोनों के रिलेशनशिप में आने को लेकर काफी सपोर्टिव है। लेकिन गोस्वामी को मन ही मन इस बात का डर था, कहीं कृतिका ने अपना सपोर्ट बस दिखावे के लिए अनुराधा को तो नहीं दिया था। उसे डर था कि कृतिका भले ही जो कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात से खुश नहीं होगी। उसने सोचा नहीं था कि जब वो कृतिका से मिलेगा तो वो उसे डायरेक्टली अपनी माँ के साथ लिव इन में रहने के लिए कहेगी। कृतिका सच में उनके रिश्ते को लेकर सपोर्टिव थी। ये समझ जाने के बाद फाइनली गोस्वामी ने राहत भरी एक लंबी सांस ली। पहले उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी वजह से उन दोनों माँ बेटी के रिश्ते में दरार ना आ जाए, लेकिन अब उसका डर दूर हो गया था। थैंक्स कृति, गोस्वामी ने सिंसियरली कहा। योर वेलकम, कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। उन दोनों के इस जेस्चर को देखकर अनुराधा कृतिका के पास जाकर खुद को उसे जोर की चिकोटी काटने से रोक नहीं पाई। लेकिन गोस्वामी की नजर अनुराधा की हर छोटी से छोटी हरकत पर थी। उसकी अनु की पर्सनालिटी जवानी के वक्त भी ऐसी ही थी। आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, फ्यूचर में जो बच्ची आज मुझे अंकल कहकर पुकार रही है, वही मुझे डैड कहकर पुकारेगी। वो शब्द जो वो आज तक की अपनी जिंदगी में कभी सुन ही नहीं पाया। कृतिका ने देखा कि उन दो प्रेमी जोड़े का रिश्ता ठीक ढंग से आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसने उन दोनों को और डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। जैसे ही वहां से जाने को रेडी हुई, वैसे ही अनुराधा ने उससे सवाल किया, तुम फिर कल की तरह यहाँ आते ही तुरंत वापस लौट रही हो? मैं बस आपको देखने के लिए आई थी माँ, आप ठीक हैं या नहीं। अब जब मैंने ये देख लिया है कि आप ठीक हैं, तो मेरी चिंता भी खत्म हो गई। आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। कृतिका के जाने के बाद गोस्वामी को अनिमेश का कॉल आया। उसे शशिकांत ने गोस्वामी के लिए घर ढूंढने को कहा था। अनिमेश ने गोस्वामी से कहा, उसने एक एजेंट को भेजा है जो उसे उसकी पसंद के एरिया में घर दिखाएगा। फोन कट करने के बाद गोस्वामी ने अनुराधा से कहा, चलो शाम में हम दोनों चलकर घर देख लेते हैं। अनुराधा हैरान हो गई। जब इस इंसान को कार लेने जाना था तो ये उसे साथ लेकर गया, अब जब उसे घर खरीदना है तो वो फिर से उसे साथ लेकर जा रहा है। ये खुद से अपनी जरूरत की चीजें पसंद क्यों नहीं कर रहा है? एक्चुअल में अमेरिका वाले मेरे घर के बाकी सर्वेंट्स ने अपने लिए वही काम ढूंढ लिया है, लेकिन मेरा रसोइया गिरदास, वो अभी भी मेरे लिए काम करना चाहता है। वो जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे घर के नजदीक ही मुझे कोई विला मिल जाता तो वो मैं खरीद लूंगा, लेकिन कोई भी विला तुम्हारे घर के नजदीक मुझे मिल ही नहीं रहा। ऐसे में अब तुम्हें ही अपनी पसंद के हिसाब से मेरे लिए तुम्हारे घर के नजदीक किसी घर को सिलेक्ट करना होगा। और इस बहाने के साथ गोस्वामी फिर से अनुराधा को अपने साथ लेकर अपने लिए एक घर पसंद करने के लिए निकल पड़ा। देखा जाए तो गोस्वामी उससे कहना चाहता था कि उसे अपनी पसंद से कोई मतलब नहीं, उसे मतलब था तो बस अनुराधा की पसंद से। वो जो भी घर पसंद करेगी वही घर उसे भी पसंद आएगा। नए घर में सिर्फ तुम और तुम्हारा बटलर रहने वाले हैं, ऐसे में तुम्हारे लिए 2 BHK फ्लैट लेना सही रहेगा, अनुराधा ने कहा। कुछ पल के लिए सोचने के बाद गोस्वामी ने जवाब दिया, अच्छा होगा कि हम 3 या 4 BHK वाला फ्लैट या घर ढूंढे। फ्यूचर में जब कृतिका के बेबीज होंगे, वो हमारे घर आएगी, तो उसके बच्चों के पास घर में भाग दौड़ करने के लिए अच्छी खासी जगह होगी। अनुराधा एकदम से सकपका गई। वे दोनों शादीशुदा नहीं थे, फिर जब कृतिका के बच्चे होंगे तो वो अनुराधा के घर आएंगे, ना कि गोस्वामी के घर। लेकिन उसने इतनी दूर की बात सोच कैसे ली? गोस्वामी सच में दूर की सोच रहा था। वो ये पहले ही सोच चुका था कि आगे जाकर अनुराधा उसे जरूर अपनाएगी। वे दोनों एक दूसरे से शादी भी करेंगे, तब अनुराधा उसके साथ रहने लगेगी। ऐसे में फ्यूचर में कृतिका को जब भी अनुराधा से मिलना होगा तो वो उन दोनों के ही तो घर आएगी ना। इसलिए अच्छा यही होगा कि वो प्रेजेंट टाइम में एक बड़ा और अच्छा घर खरीद ले। आखिर में गोस्वामी और अनुराधा को एक विला पसंद आ गया। जल्दी ही द एक्स फाइल्स के उस एपिसोड के टेलीकास्ट का दिन आ गया जिसमें कृतिका ने
पार्टिसिपेट किया था। इसी दिन द परफॉर्मर का प्रीमियर एपिसोड भी दिखलाया जाने वाला था। सार्थक, तृप्ति, आसिफा और निर्जला ने ढेर सारी ऑडियंस को द परफॉर्मर के पहले एपिसोड को देखने के लिए अट्रैक्ट कर दिया था। इधर द एक्स फाइल्स के पास उनका अपना एक लॉयल फैन बेस मौजूद था। परफॉर्मर के प्रीमियर एपिसोड और द एक्स फाइल्स के थर्ड एपिसोड के ब्रॉडकास्ट होने के बाद इंटरनेट यूजर्स लगातार दोनों ही शो को लेकर ऑनलाइन कमेंट्स कर रहे थे। द परफॉर्मर तो मुझे काफी अच्छी लग रही है। शो के अंदर कोई इंटरनल डिसीजन लिए जा रहे हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शो के पार्टिसिपेंट्स मेरे हिसाब से एक दूसरे से जोर शोर से compete कर रहे हैं। कोई भी जानबूझकर खुद से हारने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। हाँ, वैसे मेरी नजर तो बस सार्थक पर है। वो कितना हैंडसम है। तुम लड़कियां सार्थक पर ध्यान दो। आसिफा को देखो, वो कितनी सुंदर है। उसे एक नजर देखने भर से ही मुझे तो उससे प्यार हो गया है। निर्जला की एक्टिंग भी काफी अच्छी है। मुझे तो वो सबसे ज्यादा पसंद आई। एक्स फाइल्स पिछले सीजन की तरह ही आगे बढ़ रहा है। शो में कुछ खास चेंजेस नहीं है, लेकिन कृतिका की एक्टिंग कमाल की है। मैं तो उसकी एक्टिंग देखकर हंसते हंसते लोटपोट हुआ जा रहा हूँ। मुझे पहले क्यों इस बात का एहसास नहीं हुआ कि लावण्या इतनी बेकार एक्टिंग करती है। शायद कृतिका की जबरदस्त एक्टिंग को देखने के कारण हमें लावण्या की एक्टिंग खराब लग रही है। कृतिका, जो कि ट्विटर पर आ रहे दोनों ही शो से जुड़े कमेंट्स को लगातार पढ़ रही थी, उसने अब उन कमेंट्स को पढ़ना बंद कर दिया। फिलहाल ये कहना मुश्किल था कि कौन सा शो दूसरे शो से ज्यादा बेहतर है और ऑडियंस द्वारा ज्यादा पसंद किया जा रहा है। टेलीविजन देखने के दौरान है कृतिका द एक्स फाइल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर चली गई। वो देखना चाहती थी कि शो में आने वाले सीक्रेट गेस्ट की शेडो इमेज को द एक्स फाइल्स उसके कहे अनुसार लाइट अप कर रही है या नहीं। कृतिका के अलावा अनुराधा भी अपने घर पर उसके शो को देखने में बिजी थी, क्योंकि कृतिका ने गोस्वामी से खुद ही कहा था कि वो अनुराधा के साथ उसके घर में रह सकता है। इसलिए उसने बेशर्मी दिखाते हुए अनुराधा की मर्जी पूछे बगैर ही वहीं रहना शुरू कर दिया था। वो गेस्ट रूम में सेटल होकर काफी खुश था। उसे बस अनुराधा का साथ चाहिए। वो हमेशा उसके पास रहना चाहता था। इधर ओल्ड ओबरॉय मेंशन में उर्मिला देवी भी टेलीविजन से चिपकी हुई थी। वो अपनी तरफ से कृतिका के शो के व्यूअरशिप को बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने परिवार के सभी 8 फैमिली के फीमेल लीड को ओल्ड ओबरॉय मेंशन बुला लिया था। वे लोग उर्मिला देवी से इस बात को लेकर थोड़ा नाराज भी हो गए थे। क्या? अच्छा, तो अब तुम हम सभी को एक टेलीविजन ड्रामा दिखाना चाहती हो ताकि कृतिका के शो की व्यूअरशिप बढ़ सके। लेकिन ये काम यहाँ एक टीवी पर उसके शो के देखते हुए कैसे हो सकता है? हम घर पर रहते और अलग अलग कृतिका के शो को देखते, तब ना उसे हम सभी की व्यूअरशिप मिलती। धत तेरे की, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उर्मिला देवी ने कहा, कोई बात नहीं, अब हम यहाँ आ गए हैं तो शो को देखने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। फाइनली द एक्स फाइल्स का फाइनल सेगमेंट एक एडवर्टीजमेंट के बाद स्टार्ट हो गया। कृतिका का दिल इसी के साथ तेजी से धड़कना शुरू हो गया। फाइनल सेगमेंट में लावण्या के साथ सुब्रतो और महिमा उसके साथ स्टेज पर पहुंची। ऐसा होते ही द एक्स फाइल्स के ऑफिशियल पेज पर दिखाई जा रही 2 शेडो इमेज, जो कि महिमा और सुब्रतो की थी, वो लाइट अप हो गई। अरे वाह! देखो, पहला सीक्रेट गेस्ट सुब्रतो है। उसे छोड़ो, दूसरी सीक्रेट गेस्ट को देखो, वो महिमा है, मेरे पेरेंट्स की पसंदीदा एक्ट्रेस। मैं चली जल्दी से उन्हें द एक्स फाइल्स देखने के लिए कहने को। महिमा मिडिल एज लोगों के बीच काफी पॉपुलर थी, इसलिए जैसे ही घर पर टीवी देख रहे मिडिल एज लोगों को ये पता चला कि महिमा द एक्स फाइल्स में आई है, तो उन सभी ने दूसरे शोज की जगह द एक्स फाइल्स देखना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा नहीं थी। सुब्रतो का फैन क्लब बहुत बड़ा नहीं था, वो अभी काफी यंग था, इसलिए शायद लोग उसके बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। लेकिन इन दोनों से ज्यादा बातें इस वक्त इंटरनेट पर लावण्या की फाइनल परफॉर्मेंस को लेकर हो रही थी। हे भगवान, अगर लावण्या के साथ महिमा नहीं होती तो मैं उसके फाइनल एक्ट को कभी पूरा नहीं देखती। लावण्या की एक्टिंग स्किल्स तो सुब्रतो जैसे यंग एक्टर से भी ज्यादा बुरी है।
महिमा के सामने एक्टिंग में वो कहीं से भी टिक नहीं रही है। सुब्रतो को स्टेज पर बोलने के लिए काफी कम डायलॉग्स मिले हैं। इसी वजह से उसकी एक्टिंग लावण्या से बेहतर नहीं लग रही, वरना वो भी महिमा और लावण्या को एक्टिंग के मामले में पीछे छोड़ देता। इन तीनों की कंबाइंड परफॉर्मेंस में कोई निखर कर सामने आ रहा है तो वो तो महिमा ही है। इसी वजह से जब आप अपने साथ स्टेज शेयर करने के लिए किसी मिस्ट्री गेस्ट को ढूंढते हैं तो आपको अपने एक्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में भी अच्छे से सोच लेना चाहिए। नहीं तो अगर आप अपने मिस्ट्री गेस्ट एक्टर से ही एक्टिंग के मामले में पिछड़ गए तो शो में आपका पूरी तरह मजाक बन जाएगा। फाइनली लावण्या के हिस्से की एक्टिंग खत्म हुई। मैं उसे और नहीं झेलने वाली थी। लावण्या का परफॉर्मेंस द एक्स फाइल्स की हिस्ट्री का अब तक सबसे बकवास परफॉर्मेंस होगा। अब बारी कृतिका के स्टेज पर आने की है। पता नहीं उसने किसे अपने साथ सीक्रेट गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया होगा। इतना तो हम सब ने पहले ही अंदाजा लगा लिया है कि कृतिका का पहला सीक्रेट गेस्ट सूरज आहूजा है। सूरज के सरनेम को गेस करने में हमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगा था, लेकिन उसके बाकी के दो मिस्ट्री गेस्ट कौन है ये हम लाख कोशिश के बाद भी पता नहीं लगा पाए। क्योंकि लावण्या के साथ बस दो मिस्ट्री गेस्ट आए थे, इसलिए इंटरनेट यूजर्स समझ गए थे कि कृतिका के साथ तीन सीक्रेट गेस्ट होने वाले हैं। इंटरनेट यूजर्स अब तक समझ नहीं पाए थे कि सूरज की सरनेम ने ही उन्हें गलत डायरेक्शन में धकेल दिया था। जल्दी ही कृतिका स्टेज पर आई और उसके कुछ पल बाद ही सूरज ने उसके साथ स्टेज को ज्वाइन किया। सूरज के स्टेज पर आते ही स्टूडियो में मौजूद लाइव ऑडियंस खिलखिलाकर हंसने लगे थे। यहाँ तक कि प्रेजेंट में टीवी पर उसे देखने वाले ऑडियंस भी उसे देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। उसका ऑरा ही लोगों को हंसाने वाला था। सूरज के स्टेज पर आते ही उसकी शैडो इमेज को द एक्स फाइल्स के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर रिवील कर दिया गया। उसके तुरंत बाद गेस्ट टी की शैडो इमेज को रिवील किया गया। इसके साथ इंटरनेट पर एक्टिव ऑडियंस ये जान गई कि गेस्ट टी कोई और नहीं बल्कि तलपेश है। उनके बीच एक तूफान समझ गया। उसके पिक के रिवील होते ही इंटरनेट यूजर्स ने उसके पिक को शेयर करना शुरू कर दिया। जो ऑडियंस अभी भी द एक्स फाइल्स को नहीं देख रहे थे वे तलपेश के बारे में जानकारी मिलते ही मैक्स ओके चैनल पर स्विच कर गए। उन सभी को तलपेश की परफॉर्मेंस देखनी थी। इसके तुरंत बाद गेस्ट टी की शैडो इमेज को रिवील किया गया। हे भगवान, ये तो दिवाकर है। वो तो डायरेक्टर है, फिर वो एक्टिंग क्यों कर रहा है? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसे कभी एक्टिंग करते हुए देखूंगी। ये तो सच में कमाल है। हाँ, चाहे वो अच्छी एक्टिंग करे या बुरी, मुझे उसे एक्टिंग करते हुए देखना है। इंटरनेट यूजर्स ने दिवाकर के फोटो को ट्वीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो जो ऑडियंस अभी द परफॉर्मर को देख रही थी वो भी स्टार स्क्रीन मीडिया चैनल से स्विच कर मैक्स ओके चैनल पर आ गई। ऐसा करने में उन्हें एक पल की भी देर नहीं लगी थी। वे सभी दिवाकर को परफॉर्म करते हुए देखने के लिए एक्साइटेड थे। खुश होने के साथ साथ इंटरनेट यूजर्स अब एक्स फाइल्स के प्रोडक्शन ग्रुप से शिकायत भी करने लगे थे। प्रोडक्शन टीम, आप लोग को ज्यादा ही खेल खेल गए हमारे साथ। सूरज आहूजा के सरनेम वाले लेटर को आपके दिए गए हिंट्स के कारण हमने गैस किया। बाद में हम बाकी के गेस्ट एक्टर के भी सरनेम को ही गैस करने लगे, लेकिन आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखा दी। एक सरनेम के बाद आपने बाकी सभी के ओरिजिनल नेम के फर्स्ट लेटर को हमारे सामने परोस दिया। ऑडियंस सच में प्रोडक्शन हाउस के इस खेल से थोड़ा नाराज थी, लेकिन इस मेथड ने बहुत बड़े नंबर्स के साथ द परफॉर्मर को देख रही ऑडियंस को उस शो को छोड़कर द एक्स फाइल्स को देखने के लिए अट्रैक्ट कर लिया था। द परफॉर्मर ने एक्चुअल में कितनी ऑडियंस को इस वक्त खोया था, इसका अंदाजा भी लगा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। दिवाकर और तल्पेश के द एक्स फाइल्स में नजर आने के बाद जो लोग इन दोनों शो में से किसी भी शो को नहीं देख रहे थे वे भी द एक्स फाइल्स को देखने लग गए। द एक्स फाइल्स के फाइनल रिजल्ट के आ जाने के बाद तो इंटरनेट यूजर्स ने अपना सर ही पकड़ लिया। कृतिका को लाइव ऑडियंस के 500 वोट्स मिले थे, जबकि लावण्या को किसी ने एक सिंगल वोट भी नहीं दिया था। कृतिका ने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। पहले वो लाइव ऑडियंस के 100% वोट गेन करती है, उसके बाद वो खुद ही ऑडियंस से पूछती है कि क्या
इस रिजल्ट में एक्स फाइल्स की प्रोडक्शन टीम की तरफ से कोई घपला तो नहीं किया गया है? ये लड़की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है? ये सवाल करके इसने तो प्रोडक्शन टीम को ही सदमे में डाल दिया। बेचारे कृतिका के बोल्डनेस के मारे इधर शो को टीवी पर देख रही कृतिका ये समझ नहीं पा रही थी कि वो हंसे या रोए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस सेगमेंट को एक्स फाइल्स की प्रोडक्शन टीम बिना किसी एडिटिंग की ब्रॉडकास्ट कर देगी। उसने सोचा था कि इस पोर्शन को वो लोग डिलीट कर चुके होंगे। ठीक इसी पल कृतिका का फोन रिंग कर उठा। ये कॉल अर्देश का था। कृतिका ने तुरंत उसके कॉल को पिक किया। हेलो, अर्देश सर। हे कृतिका, क्या तुमने आज के हमारे शो के फुल एपिसोड को देख लिया? अर्देश ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए सवाल किया। हाँ, बस अभी अभी ही मैंने हमारे शो को देखा। आपने उस ऑडियंस से सवाल पूछने वाले मेरे पार्ट को डिलीट क्यों नहीं किया? कृतिका ने अपने मन में चल रहे सवाल को आदेश से पूछ लिया। अरे उसे मैं कैसे डिलीट करता? उस पार्ट ने मुझे भी हंसा डाला था। वैसे भी उसमें कुछ बुरा तो था नहीं, तो फिर मैं उसे डिलीट क्यों करवाता? अर्देश ने कहा। वैसे मुझे लगा था कि तुम मुझसे कोई दूसरा सवाल करोगी। कृतिका हैरान हो गई। कैसा सवाल? यही कि हमारे शो के फाइनल सेगमेंट के दौरान शो की व्यूअरशिप कितनी बढ़ी। अर्देश ने कहा। खैर, तुम्हारे पूछे बिना ही मैं तुम्हें बता देता हूँ। तल्पेश और दिवाकर के हमारे शो में अपीयर होने के बाद भारी मात्रा में ऑडियंस ने हमारे चैनल पर स्विच किया था। हालांकि हमारे शो की एक्चुअल व्यूअरशिप में एग्जैक्टली कितनी बढ़ोतरी हुई है ये अभी जान पाना किसी के भी बस में नहीं। लेकिन मुझे इतना तो कंफर्म पता चल चुका है कि द परफॉर्मर ने अपने कई ऑडियंस को, जो कि उनके प्रीमियर एपिसोड को देख रहे थे, उन्हें दिवाकर और तल्पेश के हमारे शो में आने की वजह से खो दिया। बहुत अच्छा। वैसे मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। क्या आप हमारे शो की रिकॉर्डिंग की एक कॉपी कल मुझे सेंड कर सकते हैं? कृतिका ने सवाल किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम मुझे ये नहीं भी कहती तो भी मैं तुम्हें एक कॉपी जरूर भेजता। अर्देश ने जवाब दिया। वैसे आप अभी कहाँ हैं? ये मत कहिएगा कि आप स्टूडियो में हैं। आपको भी सबकी तरह कुछ दिन हॉलिडे पर जाना चाहिए। अवधेश एक्चुअल में मुंबई से बिलोंग नहीं करता था। उसका अपना घर आउट ऑफ मुंबई था। लेकिन चूंकि उसकी जॉब मुंबई में थी इसलिए उसे हमेशा अपने घर से दूर रहना पड़ता था। वो अपनी वाइफ के साथ यहीं एक फ्लैट में रहता था और साल में मुश्किल से एक दो बार ही अपने होम टाउन जा पाता था। मैं स्टूडियो में ही हूँ। ये एपिसोड हमारे शो के लिए और हमारे चैनल के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने घर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। आज के काम को खत्म कर लेने के बाद मैं जल्दी ही अपनी वाइफ को लेकर वेकेशन पर जाऊंगा। वो द एक्स फाइल्स का हेड डायरेक्टर था। उसके लिए अपने काम से दूरी बनाना बाकी स्टाफ से कहीं ज्यादा मुश्किल था। फोन कट करने के बाद कृतिका वापस से ट्विटर पर एक्टिव हो गई। उसने देखा कि कई इंटरनेट यूजर्स उसे टैग कर कुछ न कुछ ट्वीट कर रहे हैं। कृतिका, तुम कितनी बुरी हो, तुमने आज द परफॉर्मर को सच में बर्बाद कर डाला। थैंक्स टू यू हमने पहली बार दिवाकर को एक्टिंग करते हुए देखा। अब तो हमें इस एपिसोड की यूट्यूब पर द एक्स फाइल्स के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज होने का इंतजार है। वहां हम इसे बार बार देखने वाले हैं। अर्देश, जो अपने स्टूडियो में आज के लिए ओवरटाइम वर्क कर रहा था, उसने जस्ट अभी अभी लौटकर अपने फ्लैट में कदम रखा। ठीक उसी पल उसने ऑनलाइन आ रहे कमेंट्स को देखने के लिए अपने मोबाइल में नजर दौड़ाई। ये देखने के बाद कि ज्यादातर ऑडियंस को आज का द एक्स फाइल्स का एपिसोड बहुत पसंद आया है, उसने राहत भरी सांस ली। कई लोगों ने ऑनलाइन ये भी कमेंट किया कि वे द परफॉर्मर को देख रहे थे, लेकिन बीच में ही उन्होंने उस शो को देखना छोड़ दिया और द एक्स फाइल्स पर स्विच कर गए। ये बात उसकी रही सही परेशानी को भी दूर कर गई। कम से कम द परफॉर्मर की प्रीमियर एपिसोड से उसका शो हारा नहीं था। ये बात अर्देश को दिल ही दिल में खुश किए जा रहे थे। जब अर्देश की वाइफ आराधना ने ये देखा कि वो घर आते ही मोबाइल में बिजी हो गया है, तो उसने उसे हल्की सी डांट लगाई। कम से कम हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े तो बदल लो, फिर तुम्हारे मन में जो आए वो करना। ऐसे ये डांट प्यार से भरी हुई थी। अर्देश शांत भी था और खुश भी। ऐसे में कौन सी बीवी अपने पति पर सच में गुस्सा करती? हरदेश ने तुरंत अपना मोबाइल साइड में रख दिया और जूते उतारने के बाद उसने अपनी वाइफ से सवाल किया। क्या तुमने आज का एपिसोड देखा?
तुम्हें वो कैसा लगा? हाँ, मैंने वो शो देखा भी और मुझे पसंद भी आया। आराधना बोली। सच कहूँ तो लावण्या की एक्टिंग मुझे जरा भी पसंद नहीं आई, लेकिन उसके थ्रू आई महिमा के कारण शो को कुछ एक्स्ट्रा ऑडियंस जरूर मिले होंगे। वैसे मेरा दिल द परफॉर्मर देखने का कर रहा था। मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारे शो से compete करने के लिए उन्होंने कैसे शो को तैयार किया है। लेकिन मैं उनकी व्यूअरशिप बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने एक बार भी उस शो को दिखाए जाने वाले चैनल को ओपन ही नहीं किया। खैर, जो कुछ मैं अब तक समझ पाई हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ऑडियंस द एक्स फाइल्स को इस बार इसके पिछले सीजन से कहीं ज्यादा पसंद करने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हमारे शो की व्यूअरशिप रेटिंग्स हमेशा से बेहतर रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि पहले सीजन के मुकाबले बाकी के सीजन की व्यूअरशिप रेटिंग्स में अच्छी खासी गिरावट आई है। लेकिन अगर इस सीजन की रेटिंग्स पहले के सभी सीजन से बेहतर रही, तो हम अगले साल भी इस शो को कंटिन्यू जरूर करेंगे। अर्देश चहकते हुए बोला, रियलिटी बेस्ड शोज ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इनका थीम हर सीजन में एक सा ही होता है, इसलिए ऑडियंस धीरे धीरे ऐसे शोज को लेकर बोर हो जाती है। लेकिन आज के एपिसोड की एनर्जी एकदम अलग थी। अगर आज के एपिसोड में दिवाकर और तल्पेश नहीं भी होते, तो भी उसकी व्यूअरशिप रेटिंग्स काफी हाई ही होती। आराधना ने अर्तीश का हौसला बढ़ाया। इधर सोनाली राठौर भवन में द परफॉर्मर के प्रीमियर एपिसोड को देख रहे थे। खुद की परफॉर्मेंस से वो काफी खुश भी थी। उसे महसूस हो रहा था कि फाइनली ऑडियंस उसकी एक्टिंग स्किल्स का लोहा मान लेगी। वे सब फिर से उसे पसंद करने लगेंगे। शो की प्रीमियर एपिसोड को देख लेने के बाद फाइनली वो ट्विटर पर एक्टिव हो गई, इस उम्मीद में कि ट्विटर पर इंटरनेट यूजर्स उसकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे होंगे। लेकिन ऑनलाइन आने के बाद उसे एक सिंगल कमेंट भी ऐसा नहीं मिला जिसपे ऑडियंस ने उसे और उसकी एक्टिंग को लेकर कोई जिक्र किया हो। ये सब ऐसे था मानो वो द परफॉर्मर के प्रीमियर एपिसोड में थी ही नहीं। सोनाली इस आउटकम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कुछ अलग सोशल मीडिया साइट्स की खाक छान लेने के बाद भी उसे खुद की द परफॉर्मर से जुड़ी कोई भी न्यूज दिखाई नहीं दी। एक्चुअल में उसकी परफॉर्मेंस को द परफॉर्मर के थर्ड यानी कि फाइनल सेगमेंट में जगह दी गई थी। इत्तेफाक से इसी दौरान द एक्स फाइल्स का भी फाइनल सेगमेंट टेलीकास्ट हो रहा था, जहां दिवाकर और तल्पेश के नजर आने के कारण द परफॉर्मर को देखने वाली ऑडियंस भी द एक्स फाइल्स को देखने लग गई थी। उस राउंड में ऑडियंस में से किसी को भी द परफॉर्मर से कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से ज्यादातर लोग ये जान नहीं पाए कि द परफॉर्मर के थ्रू सोनाली ने इंडस्ट्री में कमबैक करने की कोशिश की है। सोनाली इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सीधे सीधे लाइव व्यूअर्स की चोरी की थी। अपने मिस्ट्री गेस्ट को रिवील करने के लिए उन्होंने टाइम स्लॉट भी वही चुना जब वो अपनी शो में परफॉर्म करने वाली थी। ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का ये मेथड नॉर्मल नहीं था। उसे बड़ी ही मुश्किल से ये मौका मिला था, लेकिन इसे भी उसकी सौतेली बहन कृतिका ने बर्बाद कर दिया। उसके सपोर्ट में अगर दिवाकर और तल्पेश उस शो में नहीं जाते, तो शो का ये एपिसोड कभी इतना बेहतर हो ही नहीं पाता कि ऑडियंस द परफॉर्मर को देखना छोड़कर द एक्स फाइल्स को देखने लग जाए। कृतिका सच में सोनाली को चैन से जीने ही नहीं देना चाहती थी। सोनाली को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कृतिका को कैसे पता चला कि वो शो के लास्ट सेगमेंट में परफॉर्म करने वाली है। लेकिन सच तो ये था कि कृतिका का टारगेट बस द परफॉर्मर था। सोनाली को हर्ट करने के बारे में तो उसने एक बार सोचा तक नहीं था। सोनाली गुस्से से पागल हुए जा रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और अब उसे पूरी रात नींद नहीं आने वाली थी। अगले दिन हरदीप अपने चैनल के स्टूडियो में सुबह सुबह ही आ पहुंचा। अमित और अरविंद दोनों ही वहां मौजूद थे। उन दोनों ने जैसे ही हरदीप के गुस्से से धधकती लाल आंखों को देखा, वे शॉक्ड हो गए। हरदीप सर, क्या आप कल पूरी रात सोए नहीं? अरविंद ने सवाल किया। पूरी रात द एक्स फाइल्स इंटरनेट पर सुर्खियों में रही, ऐसे में मैं कैसे सो सकता था? हरदीप गुर्राया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दिवाकर जैसा डायरेक्टर, जिसने आज तक कभी एक्टिंग नहीं की, वो कृतिका के साथ स्टेज भी शेयर करेगा और एक्टिंग भी। अगर उसे मालूम होता कि कृतिका के दिवाकर से इतने अच्छे ताल्लुकात है, तो वो किसी भी कीमत पर उसके साथ खुद का मनमुटाव नहीं होने देता।
कृतिका से मनमुटाव होने से पहले दिवाकर द परफॉर्मर का कंसल्टेंट जज था। बस कृतिका के कारण ही उसने उसके शो को छोड़ दिया और कृतिका के कारण ही वो द एक्स फाइल्स से जुड़ गया। पूरी रात लोग द एक्स फाइल्स के बारे में बातें करते रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बार भी द परफॉर्मर से जुड़ी कोई बात नहीं की। ये नोटिस करने के बाद तो हरदीप का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। क्या शो की व्यूअरशिप रेटिंग आउट हो गई? हरदीप ने सवाल किया। अभी नहीं, मैंने एक स्टाफ को ये पता करने के लिए भेज दिया है। जैसे ही शो की व्यूअरशिप रेटिंग वाली रिपोर्ट रिवील होगी, वैसे ही हमारा स्टाफ वो रिपोर्ट लेकर हमारे पास आ जाएगा, अमित ने जवाब दिया। इंटरनेट यूजर्स भी इस बात के इंतजार में थे कि कब दोनों शो की व्यूअरशिप रेटिंग्स बाहर आएगी। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं दोनों शो की व्यूअरशिप रेटिंग कब बाहर आएगी और कब हमें पता चलेगा कि उन दोनों शोज में से किसने किसे टक्कर दी, एक इंटरनेट यूजर ने कहा। दोनों ही एक दूसरे से डायरेक्ट कॉम्पीट कर रहे हैं। देखें कि कौन इनके बीच के कंपटीशन को जीतता है। मेरा दिल तो मुझसे यही कहता है कि जीत एक्स फाइल्स की ही होगी, लेकिन लावण्या के घटिया परफॉर्मेंस ने मुझे थोड़ा डाउट में डाल दिया है। हाँ, मुझे भी बस इसी बात का डर है। लेकिन जितने शानदार गेस्ट द एक्स फाइल्स में आए हैं, उन्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि द परफॉर्मर उनके सामने कहीं टिकेगी। द परफॉर्मर ने भी क्या जबरदस्त बेवकूफी की। अपने शो के ब्रॉडकास्ट के लिए क्या जरूरत थी उसे वही टाइम स्लॉट चूज करने की जिसमें द एक्स फाइल्स हमेशा से ब्रॉडकास्ट होती आई है। ऐसा करके उसने द एक्स फाइल्स पर डायरेक्ट अटैक किया, जिसके जवाब में वे लोग कृतिका को अपने साथ ले आए। सच कहूं तो द परफॉर्मर के साथ जो कुछ हुआ है वो सब उनकी खुद की करनी का नतीजा है। वो फ्राइडे के अलावा और कोई भी दिन तो अपने शो के ब्रॉडकास्ट के लिए चूज कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो फ्राइडे को ही अपने शो को ब्रॉडकास्ट करना था, वो भी द एक्स फाइल्स के टाइम स्लॉट में। विनाश काले विपरीत बुद्धि, द परफॉर्मर ने इस कहावत को सच साबित कर दिया। इधर हरदीप के ऑफिस में वो स्टाफ तेजी से उसके शो की व्यूअरशिप रेटिंग वाली रिपोर्ट लेकर पहुंचा। उसके पास बस अपने चैनल के सभी शो की रेटिंग्स की रिपोर्ट थी। वहीं इंटरनेट यूजर्स का टेलीकास्ट हुए सभी चैनल के शोज की रेटिंग्स को जानने के लिए बेताब थे। इस रिपोर्ट में आने में थोड़ा और वक्त लगना था। एनडीटीवी की तरफ से आने वाले टीवी शोज की रेटिंग्स हमेशा सही रहती थी, इसलिए ऑर्डिनरी लोग उसकी तरफ से आने वाली रेटिंग्स का बेसब्री से वेट कर रहे थे। जल्दी से रिपोर्ट पेपर मुझे दो, हरदीप ने उस स्टाफ से कहा। स्टार स्क्रीन मीडिया चैनल पर प्रेजेंट टाइम में टोटल 12 शोज दिखाए जाते थे, कुछ 1 घंटे के और कुछ आधे घंटे के। हरदीप चाहता तो उस रिपोर्ट पेपर को ऊपर से नीचे की तरफ देख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक लंबी सांस ली और नीचे से ऊपर की तरफ रिपोर्ट पेपर में मेंशन शोज के नामों को पढ़ना शुरू किया। अगर वो ऊपर से इस लिस्ट में द परफॉर्मर के नाम को ढूंढने की कोशिश करता, तो जिस जिस पोजीशन पर उसे द परफॉर्मर का नाम नहीं दिखाई देता, उस पोजीशन पर उसे ये एहसास होता कि द परफॉर्मर एक स्टेप नीचे आ गई है। वो बार बार निराश होता। लेकिन अगर वो नीचे से ऊपर की ओर उस लिस्ट को पढ़ता, तो उसे जहां जहां द परफॉर्मर का नाम नहीं दिखाई देता, वहां वहां उसे खुशी होती। तब उसके मन में यही उम्मीद जगती कि उसके शो की रैंक पिछले शो से थोड़ी बेहतर होगी। ये फीलिंग एकदम अलग थी। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जब उसे टॉप 7 तक द परफॉर्मर का नाम नहीं दिखाई दिया, तो उसके मन को थोड़ी शांति मिली। उनके चैनल पर दिखाए जा रहे टोटल 12 शोज में टॉप 7 तक द परफॉर्मर का नाम नहीं होना उसे राहत पहुंचा रहा था। द परफॉर्मर अब तक उनके चैनल पर दिखाए जा रहे 6 शोज से बेहतर साबित हुआ था। स्टार स्क्रीन मीडिया एक बड़ा और पॉपुलर चैनल था। इसी वजह से इसमें दिखाए जाने वाले शोज के बीच अंदरूनी तौर पर जोरदार कंपटीशन होती थी। ऐसे में अगर द परफॉर्मर टॉप 3 में जगह बना लेता, तो ये हरदीप के लिए काफी सुकून भरी बात होती। उसका गोल तो फर्स्ट पोजीशन को हासिल करना था। लेकिन जैसे ही उसने छठे पोजीशन पर मेंशन किए गए शोज पर नजर डाली, वैसे ही उसका मुंह लटक गया। द परफॉर्मर स्टार स्क्रीन मीडिया पर रेटिंग्स के मामले में छठी पोजीशन पर विराजमान था। हरदीप के माथे पर चिंता की लकीर फिर से उभर आई। उसने तुरंत ही शो की व्यूअरशिप रेटिंग्स पर नजर डाली और पाया कि द परफॉर्मर को सिर्फ
1.05 की व्यूअरशिप रेटिंग मिली थी। ये क्या बकवास है? ये कैसे हो सकता है? भड़कते हुए हरदीप ने 6th प्लेस से ऊपर की तरफ मेंशन किए गए शोज की तरफ नजर दौड़ाई। यहाँ तक कि कुछ छोटे मोटे शोज ने भी द परफॉर्मर से बेहतर रेटिंग्स हासिल की थी। वैसे किसी रियलिटी बेस्ड शो का 1% से ज्यादा की रेटिंग पाना एक अच्छी रेटिंग मानी जाती थी, लेकिन द परफॉर्मर से उसके साथ साथ उसके चैनल को भी कई उम्मीदें थीं। कुछ स्कैंडल्स में फंसने के बाद भी जब इस शो के व्यूअरशिप रेटिंग्स को उसका प्रोडक्शन ग्रुप प्रेडिक्ट कर रहा था, तो उन्होंने एक बार को भी ये नहीं सोचा था कि शो को इतनी कम व्यूअरशिप रेटिंग मिलेगी। ये सही नहीं हुआ। हरदीप बुदबुदाया। हरदीप को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस वजह से उसका शो इतनी बुरी तरह से पिट गया था। वो अभी भी ये मानना ही नहीं चाहता था कि द एक्स फाइल्स अकेली अपने दम पर उसके शो की हवा निकाल सकता है, जो वो शो एक्चुअल में कर चुका था। द परफॉर्मर की ताबूत में आज आखिरी कील ठोक दी गई थी। अब ये शो लोगों के बीच बस मजाक का एक विषय बनकर रह जाने वाला था। अपने पहले ही एपिसोड में द परफॉर्मर फ्लॉप हो चुकी थी। हरदीप के माथे पर इस वक्त परेशानी से ऐसी लकीरें उभर आई थी मानो वो उसके ललाट से कभी हटेंगी ही नहीं। उसके बेचैन और परेशानी में डूबे चेहरे को देखने के बाद अमित ने तुरंत ही उस रिपोर्ट पेपर को उसके हाथ से ले लिया और खुद से देखने लगा। ये रेटिंग तो काफी कम है। सिचुएशन भले ही बहुत सीरियस थी, लेकिन अमित को हरदीप की तरह टेंशन नहीं होने वाली थी। इस बखेड़े में उसका कभी कोई हाथ रहा ही नहीं था। जल्दी ही उसे याद आया कि थोड़ी देर में कल के सभी शोज की रेटिंग्स एनडीटीवी के वेब पेज पर रिलीज कर दी जाएगी। इसलिए वो तुरंत ऑनलाइन आ गया। उम्मीद के मुताबिक कई इंटरनेट यूजर्स भी शो की रेटिंग्स को जानने के लिए बेताब थे। एनडीटीवी ने जल्दी ही सभी मेन टीवी चैनल्स के इम्पोर्टेंट शोज की रेटिंग्स को अपने वेब पेज पर डालना शुरू कर दिया। द परफॉर्मर 1.05 की रेटिंग्स के साथ सेकंड पोजीशन पर थी और द एक्स फाइल्स 2.10 की रेटिंग्स के साथ पहले पोजीशन पर। हे भगवान! द एक्स फाइल्स टीवी द एक्स फाइल्स टीवी रेटिंग्स में फर्स्ट पोजीशन पर आ गई। अब से पहले इस शो के किसी भी सीजन में ऐसा नहीं हुआ था कि इस शो के किसी एपिसोड ने वीकली रेटिंग्स में टॉप की पोजीशन हासिल की हो। एक बेहतरीन शो होने के बाद भी इस शो ने अपने पिछले सभी सीजन में रेटिंग्स के मामले में ज्यादा से ज्यादा दूसरे शोज को पीछे छोड़कर बस थर्ड पोजीशन ही हासिल की थी। ये पहली बार है जब द एक्स फाइल्स के किसी एपिसोड ने वीकली रेटिंग में टॉप किया है। इस शो ने आज खुद को एक नया जीवन दे दिया है। मुझे नहीं लगता है कि ये सीजन इस शो का आखिरी सीजन होगा। मेरा दिल तो द परफॉर्मर के लिए दुख रहा है। भले ही वो दूसरी पोजीशन पर है, लेकिन फिर भी द एक्स फाइल्स से उसका रेटिंग डिफरेंस बहुत ज्यादा है। द एक्स फाइल्स ने द परफॉर्मर्स पर टोटल विन हासिल की है। द परफॉर्मर की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है। उन्हें कृतिका से उलझना ही नहीं चाहिए था। वो लड़की तो चुपचाप उनके शो से अलग हो गई थी, लेकिन द परफॉर्मर की प्रोडक्शन टीम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। न जाने उन्होंने उसके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें की। जब पानी उस लड़की के सर के ऊपर चला गया तो देखो उसने तुम लोगों का क्या हाल किया। सही कहा। द एक्स फाइल्स जानती थी कि कृतिका को किसी अच्छे मौके की तलाश है, जिससे कि वो द परफॉर्मर को सबक सिखा सके। द एक्स फाइल्स ने उसे वो मौका दे दिया और देखो इस मौके का कृतिका ने कितने अच्छे ढंग से फायदा उठाया है। हाँ, कृतिका ने ना सिर्फ द परफॉर्मर्स के अगेंस्ट कम्पीट किया, बल्कि उसने द एक्स फाइल्स की पब्लिसिटी के लिए अपनी बेहतरीन पीआर स्किल्स को भी यूज किया। वो लड़की एक पारस पत्थर है, जिसे द परफॉर्मर ने अपनी बेवकूफियों से ना सिर्फ गवाया बल्कि उसे अपना दुश्मन भी बना लिया। खैर, इन बातों को छोड़ो। ये बताओ कि द परफॉर्मर के ऐसे फ्लॉप हो जाने के बाद उसके आगे के एपिसोड्स में जो एक्टर्स पार्ट लेने वाले थे, क्या वे आगे भी उस शो से जुड़े रहेंगे? हाँ, मुझे तो लगता है कि अब उस शो के एडवर्टाइजर्स और उसका मेन स्पॉन्सर भी उस शो की प्रोडक्शन टीम से गुस्सा हो गया होगा। उस शो का मेन स्पॉन्सर राठौर कॉर्पोरेशन है ना? पता नहीं क्यों, पर ये नाम मुझे कुछ सुना-सुना सा लग रहा है। सुना-सुना तो लगेगा ही, ये कृतिका के नीच पिता की ही तो कंपनी है। वो पिता जो उस लड़की का पिता कहलाने के लायक ही नहीं। हे भगवान! वो दिमाग से पैदल है क्या?
जिस शो को कृतिका ने छोड़ दिया उसके साथ उस आदमी ने बिजनेस डील की तो कैसे की? उस शो में कई कमियां हैं, इसलिए तो कृतिका उस शो से अलग हो गई थी। ये बात वीरेंद्र जैसे बिजनेस माइंडेड लोगों को तो तुरंत समझ में आ जानी चाहिए थी। लोग ठीक ही कहते हैं, उस आदमी का दिमाग कुछ ज्यादा ही ढीला है। यानी कि द परफॉर्मर के फ्लॉप होने के बाद राठौर कॉरपोरेशन को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। हाँ, उसे सच में बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। पता नहीं कृतिका जैसी तेज दिमाग वाली बेटी से उसकी बनती कैसे नहीं है। क्यों उस इंसान ने उसे अपनी बेटी नहीं माना और उसकी सास